पहले वरदान में तो भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में राम के लिए वनवास मांग लिया। मंत्रा ये कहकर चली गई कि कई महाराज के पास आई और बोली, देवासुर संग्राम के 2 वरदान धरोहर के रूप में आपके पास रखे हैं। बोले हाँ, वो तो तेरी धरोहर है, चाहे जब ले सकती है कि कहीं। बोले स्वामी चाहे जब नहीं, आज और अभी लूंगी। महाराज बोले मांग के गई, क्या चाहती है? तो बोले आप जो अयोध्या का राज राम को देने जा रहे हैं, तो राज्याभिषेक राम को ना होकर मेरे पुत्र भरत को हो। और दूसरा वरदान मैं ये चाहती हूं कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास हो। महाराज बोले कि कई मैं पहला वरदान तुझे देने को तैयार हूं, भरत को राज्य देने को तैयार हूं, लेकिन तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है राम को 14 वर्ष का वनवास, अरे इसकी जगह कोई और वरदान मांग लो, क्योंकि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। कैकेयी बोली नहीं स्वामी, वरदान लूंगी तो मैं यही लूंगी। ये सुनकर के महाराज मूर्छा खा करके गिर पड़े, बेहोश हो गए। उधर राज्याभिषेक की तैयारी हो गई, महाराज नहीं आए। गुरु वशिष्ठ जी ने राम से कहा अभी तक महाराज नहीं आए, जाओ महाराज को लिवा लाओ। राम जब पिताजी को लिवाने आए हैं, महल के दरवाजे पर पहुंचे हैं, तो राम क्या देखते हैं उसका वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने मानस में किया है कि जाय देख रघुवंश मन, नरपत बड़े कुसाय, सहम पर्युलक सिंगनी, मनहु वृद्ध गजुराय। महाराज इस प्रकार से पड़े हैं जैसे सिंगनी के आगे कोई बूढ़ा हाथी पड़ा होता है। राम के मन में शंका वहीं हो गई, लेकिन जब महाराज के पास पहुंचे हैं राम, तो पिताजी के शरीर की क्या दशा है जिसका वर्णन मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है। तो आइए पहले हम मानस की चौपाइयों को बोलेंगे और उसके बाद अगर सभी वक्त चौपाइयों को बोलेंगे तो राम कथा में और भी आनंद आएगा। के सो कहीं अधर जरे सब आंगो, 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 मनहु दीन मन हीन बहांगो, मनहु दीन मन
माता कैकेयी बोली है राम से के सुनहु राम सब कारण ए हो। 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 राजहि तुम पर बहुत तनेयो। राजहि तुम पर बहुत तनेयो। दिल कहे मोहे दुए बरदाना। दीन चाहे मोहे दुई वरदाना। मांगे हो जो कछ मोहे तोहारा। मांगे हो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयो पे और सोचो। सोचन भयउ भूपे उरे सोचो। छाड़ कहीं न तुम्हार सकोचो। प्राण जगै न तुम्हारे सकोचो। सुत सनेय इत बचन उत संकट परे रे। सकल तो आयुध धराऊं सिर मेटाऊं कठिन कले। जैसे ये बात माता कैकेयी ने कहा तब प्रभु राम माता कैकेयी के वचन सुनकर के बोले हैं के भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। 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 विद तव विद मोह तन मुख आजो। विद तव विद मोहि तन मुख आजो। जो न जाहो बन एते हो काया। जो न जाओ बने देहु काजा। प्रथम गनय मोह मोड़ समाया। तन बिगने मोहि मोहि समाया। प्रथम गनय मोह मोड़ समाया। तन बिगने मोहि मोहि समाया। ये बात कही है महाराज को होश हुआ। महाराज को होश आया तब राम कहने लगे पिताजी हमें बन जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज बोले नहीं बेटा मैं तुम्हें अपने नेत्रों से ओझल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। राम बोले पिताजी क्या भूल गए। राम कह रहे हैं पिताजी से के रघुकुल रीत सदा चल आई। रघुकुल रीति सदा चले आई। रघुकुल रीत सदा चल आए। रघुकुल रीति सदा चले आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर भजन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर भजन न जाए। ये बात कही है सुनते ही महाराज पुनः मूर्छित हो गए। राम वहां से माता के पास आए और कौशल्या बड़ी प्रसन्न है कि आज मेरा पुत्र अयोध्या का राजा होगा, पर उसे क्या मालूम कि विधाता ने कुछ और ही लिखा है। राम कहने लगे माता हमको
माता कैकेयी ने अयोध्या के राज्य की बजाय 14 बरस का वन का राज दिया है, हमें आज्ञा दो। कौशल्या पुत्र के वचन सुनकर दुखी नहीं हुई, बल्कि क्या बोली है कि बेटा, पुत्र पर पिता से ज्यादा अधिकार माता का होता है। पुत्र पर पिता से ज्यादा अधिकार माता का होता है। अगर आज तुम्हारे पिताजी तुम्हें बन जाने की आज्ञा देते, मैं तुम्हें रोक देती, किंतु जब तुम्हारी माता कैकेयी ने तुम्हें आज्ञा दी है, तो मैं तुम्हें बन जाने से नहीं रोकूंगी। धन्य है, धन्य हो तुम माता कौशल्या के लिए, जो अपने पुत्र से वचन कह रही है। राम वहां से सीता के पास आए। सीता बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही थी। कि आज मेरे स्वामी अयोध्या के राजा होंगे, पर उसे क्या मालूम कि विधाता ने कुछ और ही लिखा है। राम पहुंचे, कही सीते ये श्रृंगार क्यों कर रही हो? अरे हमारे लिए तो माता कैकेयी ने अयोध्या के बजाय 14 बरस का वन का राज दिया है, हम बन जा रहे हैं। सीता बोली स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम बोले सीते अगर तुम हमारे साथ में चली तो माता पिता की देखभाल कौन करेगा? इसलिए तुम यहीं रहो। सीता बोली स्वामी ये मेरा धर्म नहीं है कि आप वनों के कष्टों को पाएं और मैं महलों के सुख भोगूं। ये मेरा धर्म नहीं है, मैं संग चलूंगी। राम ने सीता को साथ चलने की आज्ञा दी। लक्ष्मण माता के पास आए और कही माता भैया के लिए माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वन का राज दिया है। भैया जा रहे हैं, भाभी जा रही है, मुझे भी आज्ञा दो तो मैं भी अपने भैया के साथ बन जाऊं। सुमित्रा बोली है लक्ष्मण से, लक्ष्मण राम कैकेयी के कारण बन नहीं जा रहे, राम तो तुम्हारे कारण से बन जा रहे। लक्ष्मण बोले माता मेरे कारण से? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले बेटा असली परीक्षा की घड़ी तुम्हारी अब आई है कि तुम वन में अपने भैया की कितनी सेवा करोगे। धन्य हो उस माता सुमित्रा के लिए अपने पुत्र के लिए आज्ञा दी है। उर्मिला कहने लगी है स्वामी सीता जा रही है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण बोले उर्मिला नहीं, अगर तुम भी साथ में चली तो माता पिता की देखभाल कौन करेगा? तुम यहीं रहो। उर्मिला को रोता छोड़ दिया। उधर सुमंत महाराज को होश आया। सुमंत से कही है सुमंत जी तुम रथ ले जाइए, राम लक्ष्मण पुत्रवधू जानकी को नगर भ्रमण करा करके वापस ले आना, उन्हें वन मत जाने देना।
जिस समय राम लक्ष्मण और सीता चले हैं उस समय अयोध्या के नर नारी ही क्या, पशु पक्षी जीव जंतु सभी रो रहे हैं। अयोध्या में गम की घटा छा रही है, 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 राम लखन संग सिया जा 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 रही है, अयोध्या में गम की घटा जा रही है। अयोध्या में गम की घटा छा रही है। सभी रो रहे हैं। रास्ते में प्रभु श्री राम ने सुमंत जी से कहा है कि अब आप रथ को यहां से वापस ले जाओ। सुमंत जी बोले हैं, प्रभु महाराज ने हमें आज्ञा दी थी कि नगर विमण करा करके वापस ले आना, वन मत जाने देना। तब लक्ष्मण बोले हैं, जाओ जाकर के कह देना पिताजी से कि वो भरत से राज्य करावें, और माता कैकेयी से भी कह देना कि हम तो 14 वर्ष वन में काट लेंगे, अब वो अपने घर में घी के दिए जलावे। लक्ष्मण ने जब ये बात सुमंत जी से कही, राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण सुमंत जी हमारे पिता के तुल्य हैं, तुमको ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। राम सुमंत जी से कह रहे हैं, सुमंत जी लक्ष्मण के लड़काई वचनों को आप पिताजी के आगे मत कहना, क्योंकि अरे पिताजी तो मेरे वन आने के कारण ही दुखी हैं। अगर लक्ष्मण के इन लड़काई वचनों के लिए सुनेंगे उनकी आत्मा को कितना कष्ट होगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप लक्ष्मण के लड़काई वचनों को पिताजी के आगे मत कहना। सुमंत जी को रोता रोता वहां से विदा किया है। अब सरयू के किनारे आए, केवट से कहिए कि मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना। अरे भाई केवट हमको जरा पार कर दे। केवट बोला, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे पैरों में जादू की मट्टी लग रही है। अरे जब आपके चरण रज को छूकर पत्थर की शिला नारी बन सकती है, तो महाराज पत्थर से ज्यादा काठ कोमल होता है, और वो भी जल में पड़े पड़े
तो और भी कोमल हो गई है। देखिए थोड़ी दूर पर घुटवन घुटवन पानी है, तो वहां से पार हो जाओ। राम बोले भाई देख केवट, हम घुटवन घुटवन पानी से नहीं जाएंगे, हम तो तेरी नाव में बैठ के जाएंगे। केवट बोला कि अगर ये जिद है कि हमारी नाव में ही बैठ के जाओगे, तो हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है, सुन लो। राम बोले क्या शर्त है, बता भाई। तो केवट अपनी शर्त भगवान के आगे वर्णन कर रहे हैं। तरनी ना कहूँ उड़ जाए मेरी, 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 तरनी ना कहूँ 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 उड़ जाए मेरी, रिसनार लगी उड़ते रज के, नार लगी उड़ते रज के, रिसनार लगी उड़ते रज के, एक नार लगी उड़ते रज के, पल भरना चढ़ा हूँ नाव पे मैं, पल भरना चढ़ाऊं नाम पे मैं, पल भरना चढ़ा हूँ नाव पे मैं, पल भरना चढ़ाऊं नाम पे मैं, बिन धोए प्रभु पद पंकज के, बिन धोए प्रभु पद पंकज के, बिन धोए प्रभु पद पंकज के। बिन धोए प्रभु पद पंकज के। जब ये कही ना कि आपके पैरों में जादू की मट्टी है, इसे धुलवा लो तो मैं आपको नौका में बैठा के पार कर दूंगा। तो मानस में ये प्रसंग आया है कि केवट के वचन सुनकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता की ओर देखकर मुस्कुरा गए। मानस में आया है कि केवट ने जब चरण धोने की बात कही है, तो प्रभु श्री राम केवट के वचन सुनकर राम और लक्ष्मण, राम जो है लक्ष्मण और सीता की ओर देखकर मुस्कुराए। तो मुस्कुराए भाई, अरे केवट चरण धोने के लिए कह रहा है, उसको जवाब देते, मुस्कुराए क्यों? इसका कारण है, ध्यान से सुनिए क्या कारण है। जब प्रभु श्री राम का विवाह होकर के आया, महल में थे रात को, तो माता सीता जी लक्ष्मण से बोली, देवर जी